दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो पढ़ा था प्रश्नावली 3.3 को हम लोगों ने पूरा हल कर लिया था। आगे देखिए जो चौथा प्रश्नावली है उसको हल करने के लिए हम लोग को पहले कुछ थ्योरी पढ़ना है, तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर सवाल हल करेंगे। देखिए हम लोग का टॉपिक है अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। तो अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं 6 होती हैं। यदि मैं पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह लिख दूं और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, क्या कह रहा हूं, पहली पंक्ति को R1 को लिखना है R2 के जगह। R1 का मतलब पहली पंक्ति और R2 का मतलब दूसरी पंक्ति। R का मतलब है रो, और यही अगर स्तंभ में चलेंगे हम लोग तो कॉलम, COLUMN कॉलम। तो समझिए अगर R1 लिखा गया मतलब पहली पंक्ति, C1 लिखा गया मतलब पहला स्तंभ। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह लिख रहे हैं और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, तो इसको प्रतीक से ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे R1 और R2 इसी को ना बदल रहे हैं, तो दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं कि R1 और R2 का परस्पर विनिमय। परस्पर विनिमय का मतलब है R1 R2 की जगह चला जाएगा और R2 R1 की जगह चला आएगा। तो जब R1 और R2 का परस्पर विनिमय करेंगे तो यह भी कैसे बन जाएगा? ऐसे। ये पहली पंक्ति में बन जाएगा 4 5 6 और दूसरी पंक्ति में कौन सा चलाएगा? R1 चलाएगा, यानी कि ये 1 2 3 और ये रहेगा ऐसे 7 8 9। ये हो गया, एक संक्रिया बन गया, हम लोग लिख लिए। यदि R1 और R2 का विनिमय कर रहे हैं तो ऐसे बना लेते हैं। तो यही इसी को ऐसे भी लिखता है कि I अगर I भी पंक्ति है और J भी पंक्ति है, इन दोनों का विनिमय कर रहे हैं तो ऐसे बना लेंगे। तो समझिएगा इसको बिल्कुल ध्यान से। जो पहली संक्रिया हो गया, यही अभी ऊपर प्रारंभिक संक्रिया में ही पहला पढ़ना है क्या, यदि दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर रहे हैं तो जैसे R1 R2 का विनिमय कर रहे हैं तो R1 R2 लिख देंगे, दोनों के बीच ऐसे बना के दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा संक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी संक्रिया यही है। अब ये पंक्ति के लिए था और ये वाला दूसरा जो पढ़ना है स्तंभ के लिए। क्या? तो समझिए, जैसे इसका पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ अगर हम लोगों को बदलना हो, यानी कि पहले स्तंभ को तीसरे स्तंभ की जगह लिखना और तीसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख देंगे C1 C3। ये C1 हो गया यानी कि पहला स्तंभ, ये C3 यानी कि तीसरा स्तंभ, और इन दोनों का परस्पर विनिमय मतलब ऐसे बना के दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। और अगर इस पर यही संक्रिया करे, C1 C3 को परस्पर बदले तो कैसा व्यू मिलेगा? तो ऐसा मिल जाएगा। कैसा? तो C3 को लिख दीजिए C1 के जगह 3 6 9, और दूसरा स्तंभ तो ऐसे ही रहेगा 2 5 8, और ये C1 जो है उठ के चला आएगा C3 के जगह 1 4 7। तो यही हो गया C1 और C3 का परस्पर विनिमय। यही बन गया C1 और C3 का परस्पर विनिमय। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही आईवा स्तंभ है यानी कि CI लिख दे और जेवा स्तंभ, इनका परस्पर विनिमय करना हो तो लिख देंगे ऐसे, यानी कि आईवा स्तंभ और जेवे स्तंभ, आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ का परस्पर विनिमय। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, दो संक्रिया पढ़ लिया हम लोग। क्या? अगर दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय लिखना है तो लिख दीजिए R1 और R2 और ऐसे लिख दीजिए, तीर बना के दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिए। इसी तरह से अगर I भी पंक्ति J भी पंक्ति का परस्पर विनिमय लिखना है तो ऐसे RI और इधर RJ। RI का मतलब है I भी पंक्ति और RJ का मतलब है J भी पंक्ति, और इनका परस्पर विनिमय। इसी तरह से दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या? यदि पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ का परस्पर विनिमय करना है तो लिख लेंगे C1 और C3 और ऐसे बना के दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। या फिर आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ का अगर परस्पर विनिमय करना है तो ऐसे CI इसका मतलब है आईवा स्तंभ और CJ इसका मतलब है जेवा स्तंभ। तो आईवा जेवा इसका मतलब क्या है? तो मतलब यहाँ संख्या कोई लिखेंगे, जैसे यहाँ था पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो इसी तरह से I और J की जगह कोई रहेगा कि पहला तीसरा या दूसरा तीसरा जैसे रहेगा। तो समझिए, दो प्रारंभिक संक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं तीसरा क्या है। ध्यान देखिए, इसमें तीसरा संक्रिया क्या पढ़ना है तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ मैंने एक अवयव लिख दिया है और इस अवयव में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति, इसके जगह मुझे लिखना है पहली पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करा के लिखना है। पहली पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कराना है। तो समझिए, जैसे R1 है और R1 के जगह मुझे 3 से गुणा करा के लिख देना है, यानी क्या 3R1 कर देना है।
क्या 3r1। तो क्या करेंगे, इसमें ऐसे बना देंगे, ऐसे तीर का चिन्ह लगा लेंगे। r1 की जगह क्या लिख देना है 3r1। तो इसका जब यह संक्रिया इस पर लगाएंगे तो कैसे ये मिलेगा, तो समझिएगा। पहली पंक्ति में गुणा करा रहे हैं तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा हो जाएगा। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9। बाकी ऐसे ही उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर पहली पंक्ति में 3 से गुणा करा के लिखना है तो लिख लेंगे उसको हम लोग r1 टेंड्स टू पढ़ते हैं इसको, टेंड्स टू मतलब अग्रसर हो रहा है। r1 की जगह ऐसा लिख देना है क्या 3r1 लिखना है, मतलब 3 से गुणा करा के लिखना है। यही हम लोग लिख देंगे r1 टेंड्स टू 3r1। और इसमें जो पहली पंक्ति है इसके प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करा के लिख देंगे। तो इसी को ij पे अगर समझना चाहेंगे आप तो ये IV पंक्ति ही था, IV पंक्ति में ही 3 से गुणा करा के लिखना था। तो आप लिख लेंगे RI मतलब IV पंक्ति, इसकी जगह क्या लिखना है। तो अब ये संख्या था 3, कोई भी संख्या हो सकता है, तो कोई संख्या की जगह हम लोगों ने लिख दिया क्या के। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या होगा लेकिन कैसी संख्या, शून्येतर संख्या। आप शून्य से नहीं गुणा कराएंगे, शून्य को छोड़कर अन्य किसी संख्या से। तो के कोई शून्येतर संख्या है, शून्येतर का मतलब जो शून्य के बराबर नहीं है। तो k इंटू RI, k इंटू RI यही बन गया। यही हम लोग का तीसरा संक्रिया बन गया। चौथा बिल्कुल इसी तरह से है, ये पंक्ति के लिए था और चौथा स्तंभ के लिए पढ़ना है। तो चौथा ऐसे है, यदि यही हम लोग को कहना है कि पहले स्तंभ में 3 से या 4 से 5 से किसी एक संख्या से कह लीजिए, तो पहले स्तंभ में अगर हमको 4 से गुणा कराना है तो कैसे लिखेंगे इसको, C1 लिख लेंगे। C1 में क्या करना है, C1 टेंड्स टू 4 से गुणा करना है तो 4 गुणे C1। अब बस ये संक्रिया जब इस पे लगाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, तो पहला स्तंभ का प्रत्येक अवयव जो है उसमें 4 से गुणा करा लेंगे। ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 28 और बाकी अवयव ऐसे ही लिख देंगे 2, 5, 8, 3, 6, 9 हो गया। तो हम लोगों को लिखना था C1 के जगह 4 से गुणा करा के लिखना था, तो इसको हम लोग लिख लिए C1 टेंड्स टू 4 इंटू C1। अब यही अगर IJ के रूप में आप समझना चाहते हैं, मतलब यहाँ कोई भी मान हो सकता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि जेवा स्तंभ है तो CJ, इसके जगह क्या लिखना है, किसी संख्या से गुणा करना है। तो मैं मान ले रहा हूं कोई संख्या शून्येतर संख्या, मतलब जो शून्य के बराबर नहीं है, k है, तो यहां लिखेंगे k इंटू CJ। ये चौथी संक्रिया हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, तीसरा और चौथा संक्रिया दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरे वाले में पढ़े हम लोग यदि कोई पंक्ति है उसमें किसी संख्या से गुणा करना है तो ऐसे लिख लेंगे RI टेंड्स टू k इंटू RI, जहां k जो है क्या है, कोई शून्येतर संख्या अर्थात शून्य के बराबर नहीं है, शून्य को छोड़ के कोई संख्या है। चौथा देखिए, तो हम लोगों ने इसके लिए स्तंभ के लिए पढ़ा, यदि किसी स्तंभ में किसी अदिश संख्या से किसी शून्येतर संख्या से गुणा कराना है, जैसे शून्येतर संख्या k है, इससे गुणा कराना है तो लिख लेंगे CJ टेंड्स टू k इंटू CJ और ऐसे प्रतीक से लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ एक उदाहरण लेके समझा भी कि C1 में अगर 4 से गुणा करा के लिखना है तो C1 था, C1 के प्रत्येक अवयव में हम लोगों ने 4 से गुणा कराया और लिख लिया, और बाकी जो स्तंभ बन रहे हैं दूसरा और तीसरा, इसको ऐसे ही लिख लिए। तो आगे समझते हैं, ध्यान दीजिए। पांचवा जो संक्रिया पढ़ना है हम लोगों को, R1 के जगह चेंजिंग करना है, क्या R1 टेंड्स टू, और R1 की जगह लिखना क्या है समझिएगा, R1 प्लस 2R2, मतलब R2 में 2 से गुणा करा के R1 में जोड़ लेना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे प्रतीक से, और इसको ये संक्रिया जब इस पर लगाएंगे तो ये कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहली पंक्ति में चेंजिंग करना है, ये चीज दिमाग में नोट कर लीजिए, इसमें चेंजिंग करना है। पहली पंक्ति में कुछ बदलना है, दूसरी और तीसरी पंक्ति में कुछ नहीं बदलना है, एकदम उसको हूबहू ऐसे ही उतार दीजिए। पहले आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ध्यान से सुनिए, पहली पंक्ति में चेंजिंग करना है क्या, तो पहली पंक्ति में जोड़ना है किसको, 2R2 को। 2R2 को मतलब कि 2 से गुणा कराएंगे, मन में ही 2 से गुणा करा लेंगे R2 में,
तो ध्यान दीजिए, जब 2 से गुणा कराएंगे मन ही में तो ये बन जाएगा 8, ये 10 और ये 12। अब समझिए ये 8 बन रहा है ना, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे तो 1 और 8 कितना बन जाएगा 9। यही लिखेंगे R1 में यहाँ 9। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने 2R2 लिखा है, लेकिन R2 में 2 से यहाँ गुणा करके नहीं लिख देना है, हम लोग को चेंजिंग R1 में करना है। R1 में ये करना है कि R1 में 2R2 को जोड़ देना है। तो 2R2 आप जोड़िए, R2 को मत चेंज कीजिए, तो बस ऐसे 9 लिख लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ 2 और इसमें जोड़ेंगे इसका 2 गुना करके, तो 2 और 10 12 बन जाएगा। इसी तरह से 3 और इसका 2 गुना करेंगे तो 12, 3 और 12 15 बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने हल कर लिया। इस अभी ऊपर ये संक्रिया लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसी को अगर हम लोग यहाँ चाहें तो अगर R1 में चेंजिंग कर रहे थे ऐसे ही R2 में चेंजिंग कर सकते हैं या R3 में चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ जो संख्या है इसी को अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हैं, RI यानी कि IV पंक्ति की जगह अगर लिखना हो क्या, IV पंक्ति प्लस JV पंक्ति में कितने से गुणा करा के, तो किसी शून्येतर संख्या से, मतलब शून्य को छोड़ कर अन्य किसी संख्या से गुणा करा के लिखना, तो ऐसे लिख लेंगे प्रतीक से। आ रहा है समझ में? ऐसे यानी कि IV पंक्ति की जगह लिखना है IV पंक्ति या प्लस K इंटू JV पंक्ति। आगे समझते हैं छठवीं संक्रिया। देखिए छठवीं संक्रिया क्या है, तो छठवीं संक्रिया इसी जैसा है, ये पंक्ति के लिए था और छठवीं जो है स्तंभ के लिए पढ़ना है। जैसे C2 यानी कि दूसरा स्तंभ, और दूसरे स्तंभ की जगह हमको लिखना है C2 प्लस 3 से गुणा करा के जोड़ लेना है किसको, C1 को। तो अगर ये संक्रिया इस पे करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा अभी समझते हैं। तो देखिए, तो C2 में परिवर्तन करना है ना, तो जब C2 में परिवर्तन करना है तो C1 और C3 यानी कि पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ ऐसे ही लिख लेंगे 1 4 7। तीसरा स्तंभ ऐसे ही लिख लेंगे 3 6 9। और क्या करना है दूसरे स्तंभ में, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को और 3C1 को जोड़ लेना है। तो समझिए, तो 1 में इसका गुणा कराएंगे 3 का, इसमें तो गुणा कराएंगे तो 3 बनेगा, और 3 में 2 को जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। इसी तरह से 12 बनेगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 12 और 5 17 बन जाएगा। इसी तरह से 21 बनेगा और 8 जोड़ लेंगे इसमें 29 बन जाएगा। तो जब ये संक्रिया इस पे करेंगे तो ये अवयव ऐसा मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसी को अगर हम लोग को IJ के रूप में समझना हो, यानी कि आईवे स्तंभ की जगह लिखना है आईवा स्तंभ प्लस के जेवा स्तंभ। ठीक, आगे समझते हैं। 6 संक्रिया पूरा कर लिया हम लोग। तो देखिए, इसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, आप इसको चाहे तो नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यदि IV और JV पंक्ति का परस्पर विनिमय करना है तो इसको प्रतीक से ऐसे लिख लेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि IV और JV स्तंभ का यदि परस्पर विनिमय कर रहा है तो CI CJ और ऐसे लिखे दोनों तरफ तीर का निशान बना लें। तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि IV पंक्ति में K से गुणा कराना है तो RI टेंड्स टू K इंटू RI, जहाँ K जो है क्या है, कोई शून्येतर संख्या है, मतलब शून्य को छोड़ के अन्य कोई संख्या है। चौथा हम लोगों ने इसी तरह से स्तंभ के लिए पढ़ा कि CI टेंड्स टू K इंटू CI। पांचवा हम लोगों ने जब पढ़ा कि यदि कोई IV पंक्ति है और IV पंक्ति की जगह लिखना है IV पंक्ति या प्लस 3 JV पंक्ति या कोई भी तो संख्या की जगह अगर अधिक शून्येतर संख्या ले रहे हैं तो ऐसे ले लेंगे RI प्लस K RJ। इसी तरह से हम लोगों ने छठवां संक्रिया पढ़ा, तो इसकी जगह अगर लिखना हो ऐसे CI, तो आईवे स्तंभ की जगह लिख सकते हैं हम लोग आईवे स्तंभ प्लस, इसमें जोड़ लेंगे आईवा स्तंभ प्लस शून्येतर संख्या के से गुणा करा के जोड़ लेंगे क्या, जीवा स्तंभ। तो इसको ऐसे प्रतीक से लिख लेते हैं। यही 6 संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा। इनका प्रयोग करेंगे हम लोग जब अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। तो संक्रमणीय अवयव,
ध्यान दीजिएगा। तो यदि कोई वर्ग अव्यूह है ए, और कितने कोटि का है यह, एम कोटि का है। वर्ग अव्यूह ए कितने कोटि का है, एम कोटि का एक वर्ग अव्यूह है ए, और एक अन्य वर्ग अव्यूह बी इस प्रकार हो कि ए और बी का जो गुणाकार है ए बी, या फिर बी इंटू ए जो कर रहा है, ये दोनों किसके बराबर है, एक इकाई अव्यूह के बराबर आए, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं। अव्यूह बी जो है वो अव्यूह ए का व्युत्क्रम कहलाएगा कब, जब ए बी बराबर बी ए और बराबर क्या है, एक इकाई अव्यूह आ जाए, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे, और ए के व्युत्क्रम को ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, ए इनवर्स से। आगे देखिए समझते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए स्तंभों के रूपांतरण से ज्ञात करेंगे हम लोग या पंक्तियों के रूपांतरण से। तो मैं आपको समझा रहा हूं पंक्तियों के रूपांतरण से, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्तंभों के रूपांतरण से। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो सवाल है हल करते हैं। तो जो अव्यूह दिया गया है, देखिए क्या दिया है, पहली पंक्ति में 1 -1 और दूसरी पंक्ति में 2 3। क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे, माना यही जो है क्या है, अव्यूह ए है। अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमको, कैसे, पंक्तियों के रूपांतरण से। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी पंक्तियों के रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आप लिख लेंगे किस रूप में, a = in इंटू ए, इसी रूप में लिखेंगे। जब भी लिखना होगा पंक्तियों के रूपांतर से ज्ञात करना होगा, a = in इंटू ए, जहां n क्या है, यह दर्शा रहा है कि n कोटि का इकाई अव्यूह है। तो ध्यान से समझिएगा, जब a n कोटि का रहेगा तब लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ 2 कोटि का है ना, तो n के जगह 2 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे कैसे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ a को हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है 1 -1 2 और 3, ऐसे लिख लिए, इक्वल्स टू, और इधर लिख लेंगे क्या, इकाई अव्यूह 2 क्रम का 1 0 0 1 इंटू, और ये दाई तरफ जो ए है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पंक्तियों के रूपांतरण से बना रहे हैं हम लोग, और ये अव्यूह कितने क्रम का है, 2 क्रम का है। तो यही रास्ता हम लोगों को चलना है। कैसे, यहाँ ये रास्ता देख लीजिए कैसे चलना है। यहां से शुरू करेंगे हम लोग और ऐसे चलते आएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर ऐसे चलते चलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि कैसे पहुंचना है, तो इस सवाल पे समझिए क्या मैं कह रहा हूँ, क्या चलना है, क्या पहुंचना है, समझिए। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, इधर बाई पक्ष में, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ आ जाइए, और यहाँ बनाना क्या है, इसको इकाई अव्यूह बनाना है। तो यहाँ क्या चाहिए इकाई अव्यूह के लिए, 1 ना, और 1 पहले से ही है। तो जब 1 पहले से ही है तो हमको 1 ही चाहिए, और 1 पहले से ही है। फिर नीचे बढ़ जाएंगे, नीचे बढ़ेंगे तो इस तरफ जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ क्या चाहिए, 0। यहाँ क्या चाहिए, 0। तो जब 0 चाहिए तब कोई उपाय लगा के यहाँ 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनेगा, तो देखिए ये पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति है ना, और ये 2 है, और अगर 2 से मैं 2 घटा लूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो अब ये 2 कहाँ से घटाऊंगा, अपने मन से नहीं घटाएंगे, R1 में 2 से गुणा करके इसमें से घटा लेंगे, यानी कि चेंजिंग किस में करेंगे, R2 में। तो जब R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R1 को ऐसे ही उतार लीजिए, 1 -1 इक्वल्स टू, और इधर भी जो R1 है इसको ऐसे ही उतार लीजिए, 1 0। तो ये इसको चेंजिंग कर रहे हैं दूसरी पंक्ति को। तो R2 में क्या चेंजिंग कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, R2 टेंड्स टू, R2 में से घटा ले रहे हैं किसको, 2R1 को, तभी तो 0 बनेगा। तो घटाइए, R2 यहाँ 2 है, और 2 में से इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 बनेगा ना, 2 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0। और इधर तो ये कितना बनेगा,
-2 और 3 में से जब घटाएंगे -2 को, तो देखिए 3 से घटाना है, माइनस करना है, किसी को -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ 5। हम लोगों को यहाँ शून्य चाहिए, शून्य मिल गया। अब प्रारंभिक सक्रिय इधर की वही इधर भी कर लिया जाए, तो इसको भी जरा चेंज कर लेते हैं। कैसे? तो वही R2 0, 0 में से कितना घटा लेना है, इसमें 2 से गुणा करके, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। और यहाँ 1 में से, अब यहाँ इसमें 0 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ तो शून्य हम लोगों को मिल गया, वही संख्या इधर कर लिए। अब इस तरफ बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ 5 की जगह क्या बनाना है हम लोगों को, 1, 5 की जगह 1। तब यहाँ उपाय लगाएंगे कि यह 1 कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जो दूसरी पंक्ति है, कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इसमें अगर मैं 1/5 से गुणा कर दूं, एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अब ये जो हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं कि यहाँ 5 की जगह 1 चाहिए, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 1/5 से गुणा कीजिए। ध्यान से समझिए, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 4 से गुणा करा दूं तो ये -4 बन जाएगा, -4 को इसके साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 1, -4 + 5 1 मिल जाएगा। लेकिन ये वाला बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा का मतलब ये है कि यहाँ 0 है, यहाँ 4 बन जाएगा, और इससे पहले जो बना चुके हैं ये ऐसे ही रहे, ये अब ना बदले, इसको देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोग इसमें 4 से गुणा करा के इसको जोड़ के फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इधर बनाने से ऐसा ही 4 बन जाएगा, जब ये 4 बन जाएगा तो फिर 0 बनाने वाला काम फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, R2 में, किसमें, R2 में गुणा करा लेंगे, कितने से, 1/5 से गुणा करा लेंगे। जब 1/5 से गुणा कराएंगे तो 0 में 1/5 से गुणा होगा तो वो 0 ही ना रहेगा, हम लोग का काम भी बन जाएगा यहाँ 1, और इधर का क्रम भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो हल कीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं बदल रहे हैं, और दूसरे वाले में बदलेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 1। जब ये 1 बन गया तो यही संक्रिया इधर हल करेंगे, यही बनाएंगे, इसमें जो क्रिया इधर की वही इधर करेंगे। तो बनाते हैं 1 0, और इसमें जब गुणा कराएंगे तो -2/5, और ये बन जाएगा 1/5 गुणे 1। अब इधर पहुंचे हम लोग, यहाँ तो 1 बन गया। अब इसके बाद किधर, ऊपर क्यों चलेंगे, ऊपर मतलब इस तरफ आएंगे तो यहाँ क्या है, -1 है, और -1 नहीं, क्या चाहिए यहाँ 0, -1 नहीं, यहाँ क्या चाहिए 0। तब कोई उपाय लगाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। उपाय ढूंढिए कैसे बनेगा, और यह देखते हुए बनाना है इसको 0 की, इधर जो पहले बना चुके हैं ये कोई बिगड़े नहीं, मतलब कि ये चेंज ना हो, ये ऐसे ही रह जाए। तो देखिए, तो अगर R1 में मैं R2 को जोड़ दूं, R1 में R2 को जोड़ दूं तो 1 + 0 1 रहेगा, ये -1 + 1 0। देखिए यहाँ 1 ही रहेगा और ये 0 हो भी जाएगा। तो यही उपाय ठीक है, क्योंकि इधर का वैसे के वैसे ही रह भी जा रहा है और यहाँ जो चाहिए मिल जा रहा है। तो फिर क्या चेंजिंग करेंगे हम लोग, तो R1 की जगह लिख देंगे क्या, R1 टेंड्स टू R1 + R2, R1 टेंड्स टू R1 + R2, और बनाएंगे। ध्यान दीजिए, तो जब हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1 धन 0 1, ध्यान से समझिएगा, R1 में चेंज करना है, R2 में कुछ नहीं चेंज करना। तो आप चाहे तो पहले R2 को लिख दीजिए ताकि गलती होने का चांस आपसे कम रहेगा। इक्वल्स टू, इधर भी जो है R2 को पहले लिख दीजिए, -2/5 1/5 × 1। अब R1 में चेंज कीजिए जो चेंज करना है, तो 1 धन 0 1 ही मिलेगा, -1 + 1 ये हो जाएगा 0। अब इधर आते हैं तो 1 में जोड़ना है क्या, -2/5, तो जोड़िए, 1 में प्लस करना है -2/5, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 5 ही कम 5, 5 से 2 घटाएंगे 3, 3/5, यहाँ मिल जाएगा क्या 3/5। इसी तरह से 0 में जब जोड़ेंगे 1/5 को तो क्या मिल जाएगा 1/5। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ देखिए तो अब ये इकाई अवयव बन गया ना, यहाँ तक जहाँ पहुंचना था पहुंच गए हम लोग। जब यह इकाई अवयव बन गया तो यहाँ जो अवयव मिला है,
समझिएगा। बाई पक्ष में यहाँ जब इकाई अवयव बन गया तो दाई पक्ष में ए के पास ये जिसका गुणा है ना, इसी को कह देंगे कि क्या है, ए का व्युत्क्रम है, अर्थात यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर क्या, यही पहली पंक्ति में 3/5 1/5 और दूसरी पंक्ति में -2/5 1/5। यही हो गया क्या, अवयव ए का व्युत्क्रम। और ये प्रारंभिक रूपांतरण से कहा है, पंक्तियों के रूपांतरण से ज्ञात करना है कि स्तंभों के रूपांतरण से नहीं कहा, तो आप किसी भी एक से हल कर सकते हैं, पंक्तियों के रूपांतरण से या स्तंभों के रूपांतरण से। मैंने आपको ये पंक्तियों के रूपांतरण से बताया, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब एक चीज इसमें कहा है कि अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, तो समझिए कब कहेंगे कि अस्तित्व नहीं है, तो जैसे ये हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब ये बाई पक्ष में जो अवयव है ना, यदि ऐसा मिल जाए कि यहाँ भी शून्य बन जाए यहाँ भी शून्य, ये कब, यही जो हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा बनाना है यहाँ ऐसा बनाना है, लेकिन कहीं ऐसा बन जाए कि किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, तो जब शून्य बन जाएगा तब कहेंगे कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, शून्य नहीं ना बना है, इकाई अभी बन जा रहा है, तो आराम से कह लेंगे कि इसका व्युत्क्रम होगा। और व्युत्क्रम क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। आगे देखिए, एक और सवाल समझा रहे हैं, लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कि पंक्तियों के रूपांतरण से अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसे निम्नवत रूप में लिख लेंगे। किस रूप में, मैंने आपको बताया अभी, a = I2 × a। ध्यान रखिएगा, a × I2 मत लिखिएगा, आपको इसी क्रम में लिखते हैं, ऐसा रूल है कैसे लिखा जाता है, I2 × a। जब लिखेंगे तो बनाएंगे फिर क्या, a की जगह लिख लेंगे बाएं पक्ष में, पहली पंक्ति में 2 3 और दूसरी पंक्ति में 5 7। इधर I2 यानी कि दो क्रम का एक इकाई अवयव लिख लेंगे, 1 0 0 1 × a, ऐसे ही लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ऐसे ही चलना है, ये रास्ता है हम लोग को ऐसे ही चलना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो यहाँ से शुरू करेंगे मतलब यहाँ से, यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, इसको इकाई अभी बनाना, तो यहाँ 1 चाहिए ना, जब 1 चाहिए, है क्या, यहाँ 2 है, कोई उपाय लगाइए और इसको क्या बनाइए, 1। देखिए उपाय लगाइए कैसे बनेगा, अगर मैं 2 से 5 घटा रहा हूं तो माइनस में 3 मिल जाएगा, यहाँ माइनस में 3 मिल जाए, तो मैं पहले काम कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, ये R2 का R1 की जगह लिख दे रहा हूँ, R1 को R2 के, इस 2 को हम लोग को क्या बनाना है, शून्य बनाना है, तो उपाय लगाइए कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये R2 में है ना, R2 में से अगर मैं 2R1 घटा लूँ तो देखिए 2 से जब गुणा कराएंगे तो नहीं में इसमें 2 और ये भी 2 से 2 घटाएंगे तो इधर क्या बनेगा, मतलब नहीं, हमको पहले यहाँ आना है, तो 2 से 2 घटाएंगे तो शून्य बन जाएगा, तो यही चेंजिंग करेंगे क्या, R2 में से R2 की जगह परिवर्तन करना है, क्या R2 → R2 - 2R1। तो हल करते हैं, तो R1 को तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें परिवर्तन करना है, तो R1 को लिख लिया जाए = ये इधर भी R1 लिख लिया जाए, -2 1 2 1। R2 में जो बदलना है बदला जाए, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये शून्य बन जाएगा, और 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ हल करते हैं, तो 1 में से अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो -4 बन जाएगा, 1 में से जब घटाएंगे किसी को, 1 में से घटाएंगे किसी को, -4 को, माइनस माइनस प्लस यानी क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा। तब इसी तरह से यहाँ 0 से घटाएंगे किसी को, 2 को, 2 से गुण कराएंगे तो 2 बन जाएगा, 0 से 2 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा। समझिए हम लोग यहाँ पहुंच गए, ये 0 चाहिए था हम लोग को, 0 मिल गया। अब 0 जब यहाँ मिल गया तो इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, इधर आ रहा है तो यहाँ 1 मिल रहा है, यही ना, और यहाँ हमको चाहिए का, तो 1 ही चाहिए, 1 बन गया। फिर ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आएंगे तो क्या चाहिए, यहाँ शून्य चाहिए, यहाँ पर शून्य चाहिए, और है क्या, 1 है, तो इसको शून्य बनाने का कोई उपाय ढूंढा जाए, तो हल करते हैं। ये बताइए, यदि R1 में से R2 को घटा दे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही जाएगा, ये नहीं बदलेगा, यहाँ शून्य मिल भी जाए, तो हल करते हैं क्या, तो हम लोगों को बदलना है R1 में, क्या करेंगे R1 में, तो R1 → R1 - R2 बनाइए, तो हल करेंगे जब हम लोग, तो बनेगा ऐसे,
हल करते हैं। R1 में बदलना है, R2 में कुछ नहीं बदलना है, तो R2 को लिख दीजिए, R2 को लिख दीजिए। घटाइए, 0 में 1 में से 0 घटाएंगे, 1 से 1 जाएगा 0, और यहाँ -2 से घटाएंगे, -2 से घटाएंगे, माइनस करेंगे किसको, 5 को, तो -7 मिल जाएगा, यहाँ -7 मिल जाएगा। और यहाँ 1 से घटाएंगे किसको, -2 को, तो 1 से जब -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ इकाई अवयव मिल गया है ना, जब यहाँ इकाई अवयव मिल गया तो यही अवयव A का व्युत्क्रम है, अर्थात हम लोग लिखेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू क्या, लिख दीजिए -7 3 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 5 -2, A इनवर्स निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चौथा सवाल हल कर लिया। ध्यान से देखिए, इसमें 14 तक, ये प्रश्नावली 3.4 में 14 तक जो सवाल है 2 क्रम के अवयव दिए गए हैं और इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आपको मैंने जैसे ये बताया पंक्तियों के रूपांतरण से, इसी प्रकार से आप ये पूरा का पूरा सवाल हल कर जाएंगे। मैंने पहला चौथा बता दिया है, इसको छोड़ के बाकी जो 12 सवाल बच रहे हैं आप उसको खुद हल कीजिए, जैसे मैंने ये समझाया। अभी हम लोगों ने इसको पंक्तियों के रूपांतरण से पढ़ा है, मैं इसी को फिर से आपको स्तंभों के रूपांतरण से कैसे व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं ये समझाऊंगा। तो इसको सही से पहले तैयार कर लीजिए, जब ये पढ़ लेंगे हम लोग स्तंभों के रूपांतरण से, फिर मैं आपको 3 क्रम का यदि अवयव रहेगा तो उसका कैसे जो है हम लोग पंक्तियों के रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे या स्तंभों के रूपांतरण से कैसे व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।